अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सवाल किया गया है, हजरत ये बताइए कि हमारे लिए किन किन औरतों से निकाह करना हराम है। अगर हमने उनसे निकाह कर लिया तो हमारा निकाह नहीं होगा, हमारे लिए जायज़ नहीं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे लिए अल्लाह पाक ने किन औरतों को हलाल करार दिया है और किन्हें हराम करार दिया है। तो आज इंशाअल्लाह कुरान की रोशनी में मैं आपके सामने ये मसला बताने की कोशिश करूँगा, ये बातें बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे लिए कौन कौन औरतें हराम कर दी गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पे ऐलान फरमा दिया कुरान मुक़द्दस के अंदर, सूरे निसा में चौथे पारे के बिल्कुल आखिरी सफ़े में और आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम। ये पूरी आयत है जिसमें अल्लाह पाक ने उन औरतों के नाम गिनवाए हैं, उन औरतों को गिनवाया है जिनसे हमारा निकाह नहीं हो सकता। नंबर एक, अपने बाप की बीबी यानी सौतेली माँ, उससे हमारा निकाह नहीं हो सकता, हमारे लिए जायज़ नहीं है। हमारे बाप की बीबी यानी हमारी सौतेली माँ। नंबर दो, हमारी सगी माँ जिसने हमें जना है, जिससे हम पैदा हुए हैं, उससे हमारा निकाह कभी भी नहीं हो सकता। नंबर तीन, हमारी बेटी, उससे भी हमारा निकाह कभी भी हलाल नहीं हो सकता, हमारे लिए जायज नहीं है। नंबर चार, सगी बहन से भी निकाह करना हमारे लिए जायज नहीं है, ये भी हमारे लिए अल्लाह पाक ने हराम करार दी। नंबर पांच, हमारे बाप की बहन यानी फूफी, हमारी फूफी से भी हमारे लिए निकाह करना हराम है। नंबर छह, हमारी खाला यानी हमारी वालिदा की बहन, जो हमारी खालाएं होती हैं, ये उनका बयान चल रहा है जो हमारे लिए अल्लाह पाक ने हराम करार दे दिए, इनसे निकाह किसी हाल में हो ही नहीं सकता। हमारी अम्मी की बहन यानी हमारी खाला, उनसे निकाह करना हराम है। नंबर सात, सगी भतीजी यानी हमारे भाई की लड़की, जो हमारी सगी भतीजी है। यहाँ पे सगो की बात चल रही है, भतीजी और भी रिश्ते में होती हैं, लेकिन ये अल्लाह ने जो बयान फरमाया है, सगी भतीजी यानी तुम्हारे सगे भाई की बहन, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, तुम्हारा इससे निकाह नहीं हो सकता। इसी तरीके से सगी भांजी यानी हमारी बहन की बेटी, हमारा निकाह अपनी भांजी से, सगी भांजी से किसी भी हाल में जायज नहीं, अल्लाह पाक ने हम पर हराम करार दे दिया। नंबर नौ, रज़ाई माँ उसे कहते हैं, आपने बचपन में किसी खातून का दूध पिया हो अपनी माँ से अलग, 2 साल की उम्र से पहले आपने दूध पिया है किसी औरत का, तो वो आपके लिए रज़ाई माँ हो गई, आपका उससे निकाह करना जायज नहीं है। नंबर 10, रज़ाई बहन यानी जिस औरत का आपने दूध पिया है उसकी बेटी, क्योंकि उसने भी उस औरत का दूध पिया है, वो भी आपके लिए जायज नहीं है, आपका निकाह करना उससे हराम है, उससे निकाह नहीं हो सकता। नंबर 11, सास यानी अपनी बीबी की माँ, सास से निकाह करना जायज नहीं है, वो हमारे लिए अल्लाह पाक ने हराम करार दे दी।
नंबर 12, सौतेली बेटी। सौतेली बेटी यानी आपने किसी औरत से निकाह किया, उसके साथ में कोई बेटी आई, तो उस बेटी से भी आपका निकाह करना हराम है, जायज नहीं, आपका निकाह उससे नहीं हो सकता। नंबर 13, बहू यानी बेटे की बीवी, यानी अपने बेटे की बीवी से भी निकाह करना हमारे लिए जायज नहीं, हराम है। हम अगर उससे निकाह करेंगे तो हमारा निकाह नहीं हो सकता अपने बेटे की बहू से। नंबर 14, दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना, यानी एक बहन से पहले निकाह कर लिया, अभी वो हयात है, आपके निकाह में बाकी है, दूसरा निकाह आपने अपनी साली से यानी उसकी सगी बहन से कर लिया, तो ये आपके लिए जायज नहीं है। जो पहला निकाह हुआ है वो तो निकाह हो जाएगा, लेकिन पहली बहन की मौजूदगी में दूसरा निकाह जो हुआ ये निकाह नहीं हो सकता। अगर ऐसा किसी ने किया तो पूरी जिंदगी वो जिना करेगा और उस पर जिना का बवाल पड़ेगा। अल्लाह पाक ने ये 14 औरतों का जिक्र फरमाया है, इसमें जो हमारे लिए अल्लाह पाक ने हराम करार दे दिए, जिनसे हमारा निकाह नहीं हो सकता। यहाँ पर सगों की बात चली है, सगी भतीजी है, सगी भांजी है, इनसे हमारा निकाह नहीं हो सकता। अगर ऐसा मसला है, जैसे मिसाल की तौर पर किसी के खलेरे भाई की बेटी है, वो रिश्ते में जाहिर सी बात है हमारी भतीजी लगेगी, आपकी भतीजी लगेगी, तो आपका निकाह उससे करना जायज है, क्योंकि वो सगी भतीजी नहीं है। इसी तरीके से आपकी खाला की लड़की आपकी भांजी हुई, आपकी खलेरी बहन की लड़की, तो आपका निकाह उससे भी हो सकता है। अल्लाह पाक ने जो मना फरमाया है, हराम फरमाया है, वो सगी भांजी और सगी भतीजी के बारे में फरमाया है। जैसे माँ का जिक्र फरमाया, इसी तरीके से हमारी नानी है और हमारी परनानी है, दादी है, परदादी है, ये सब अल्लाह पाक ने हमारे लिए हराम करार दे दिए। अब इनसे अलग जो भी हैं आपके लिए जायज है, आप उनसे निकाह कर सकते हैं। खाला की लड़की हो, मामू की लड़की हो, फूफी की लड़की हो, चचा की लड़की हो, ताऊ की लड़की हो, ये सब हमारे लिए अल्लाह पाक ने जायज करार दे दी। जब जिस चीज को अल्लाह ने हमारे लिए हलाल रखा है, तो दुनिया कितना ही मना करे तो हमारे लिए हराम नहीं हो सकती। और जिस चीज को अल्लाह पाक ने हमारे लिए हराम करार दे दिया, दुनिया कोई इंसान कहे वो हमारे लिए हलाल नहीं हो सकता। गुजारिश है, क्लिप अच्छी लगे तो अपने दूसरे भाइयों तक क्लिप को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको दीनी नॉलेज हासिल होती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।